टुडे लेट अस वेलकम मनीषा जी। मनीषा जो है महाराष्ट्र पुलिस पूना में काम करती हैं, बहुत एंटरप्राइजिंग है एंड जिसको बोले ना सरेंडर, शी हैज सरेंडर्स टू व्हाटएवर शी इज लर्निंग। आज आप उनका शेयरिंग जब सुनोगे तो बहुत बहुत लेडीज ये कि सर मैं हाउसवाइफ हूं, मैं क्या कर सकती हूँ। अब ये तो पुलिस वाली है, पुलिस में काम करती है और देखो हाउ शी इज क्रिएटिंग मैजिक्स, हाउ उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी को चेंज किया, कैसे पहले जीती थी। एंड हम लोग सब समझते हैं कि पुलिस में काम करने वाला थोड़ा जरा हाई हेडेड रहता है, गुस्सा आता है, बिकॉज दे हैव टू डील विद लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स इन द लाइफ। गलत तरीके के लोग आते हैं, चोर आते हैं, ये आते हैं, मतलब द एनवायरमेंट इज नॉट सो गुड, द वर्किंग एनवायरमेंट। और ऐसे एनवायरमेंट में जब मनीषा जी को उनको जो है ये ग्रेटिट्यूड का सपोर्ट मिल गया, तो let us see how she changed her life. So let us all welcome Manisha ji, Manisha from Pune. Thank you very much. Thank you Pune. आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपसे बहुत टाइम पहले भी बात की है। तो मनीषा जी आप बताएं पहले तो कि आप ये जो ग्रेटिट्यूड है, मैजिक बुक है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितने महीनों से कर रही है, कितने सालों से कर रही है? जी सर, सबको गुड इवनिंग। मैं मनीषा बात कर रही हूँ पुणे महाराष्ट्र से। मैं पिछले 18 साल से महाराष्ट्र पुलिस गवर्नमेंट में काम कर रही हूँ और मैं 14 महीने से मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। 14 महीने से। बहुत बढ़िया। देखिए ये 14 महीने से कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रही है। तो पहला थोड़ा आपके बारे में बताएं कि जैसे 14 महीने के पहले मनीषा कैसी थी, कैसी सोचती थी, उसके साथ क्या क्या होता था? जी सर, 14 महीने पहले मनीषा बहुत मतलब बीमार रहती थी। उसके 2 स्पाइन के ऑपरेशन हुए, 2 सीजर के ऑपरेशन हुए। वो बहुत बीमार रहती थी, हर काम में वो चिड़चिड़ करती थी, हर रोज रोती थी। मतलब बच्चों को भी मारना पीटना। मैंने तो मेरे बेटे को मतलब मराठी में चटका देना कहते वो भी किया था। तो मैं बहुत मतलब रूड थी, गुस्से वाली थी मनीषा। मतलब मैं ऑफिस में भी बहुत किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था मेरा। जब मैं मैजिक बुक में आई तब 31 दिसंबर था 2020। तो हमारे यहाँ पे पुणे में एक बंदोबस्त चल रहा था। तो मैं मेरे एक दोस्त के साथ वहां पे बंदोबस्त के लिए गई थी 6 दिन के लिए। 6 दिन के लिए फैमिली छोड़ के जाना पड़ता है, उधर ही रहना पड़ता है। अगर वापस नहीं आ सकते 6 दिन, तो उस टाइम पे मैं बहुत रोई थी। इतनी सर्विस हुई है फिर भी मुझे ही बंदोबस्त के लिए डालते हैं। मैं इतना काम कर रही हूँ लेकिन मेरा काम उनको समझ में नहीं आ रहा। ऐसी ऐसी वाली मेरी फीलिंग थी। तो उस लेडी ने, वो जो लेडी है वो नागपुर से है और उसको उसके दोस्त ने मैजिक बुक के बारे में बताया था। तो उसको रहा नहीं गया कि ये बार बार रोती रहती है, बताती रहती है, इसको एक दिन बता ही देंगे। तो उसने मुझे बता दिया, मनीषा आप ये करेंगे क्या? मैं बोली आप बताओ तो सही, मैं सब कुछ कर लूंगी। तो उसने मुझे मैजिक बुक के बारे में बताया, एक लिंक बताई, एक ही लिंक दी, बाकी कुछ भी बताया नहीं। ये अटेंड कर लो। वो भी नहीं कर रही थी लेकिन उसने मुझे दे दिया कि आप अटेंड कर लो, आप सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने तो आंख बंद करके उसके ऊपर सब विश्वास रख के लिया। कोटेड मैम का 1 जनवरी 2021 साल का 22 का पहला मैजिक क्लास चालू हो गया था 1 तारीख का ही। उस दिन मेरे मम्मी का बर्थडे था। उस दिन से मैंने वो मैजिक बुक स्टार्ट किया। तीसरे दिन से मेरे पैर दुखने कम हो गए। तो मुझे लगा अरे सच में मैजिक है। तो मैं इतना दिल लगा के वो मैजिक बुक के बारे में पूरा रात को रहता था। सब सोते थे और मैं जग के वो हेडफोन लगा के वो सुनती थी। तो तीसरा चैप्टर था मैजिक रिलेशन का। मैजिक रिलेशन में तो क्या होता था, हम 8-8 दिन इधर उधर रहते तो हस्बैंड के बारे में चिड़चिड़ा हो जाता था स्वभाव, तो हम काम नहीं कर पाते थे। तो फिजिकल रिलेशन हस्बैंड के साथ, फैमिली रिलेशन बच्चों के साथ, घर का रिलेशन पूरा बिगड़ जाता है।
पैसा कितना भी दो, हम कमाते पैसे घर के लिए कमाते, घर वालों के लिए कमाते, लेकिन घर वालों को, जिनके पास पैसा होता है ना, उनको पैसा नहीं चाहिए होता, उनको रिलेशन चाहिए होता है। मतलब प्यार से आओ, प्यार से बात करो, प्यार से खाना खाओ। मैं पिछले 7-8 साल से रेयरली एक टाइम फैमिली के साथ खाना खाती हूँ। अभी तो पिछले 2 साल से फैमिली के साथ खाना ही नहीं खाया मैंने। कोई त्योहार हुआ तो भी मैंने खाना खाया है, नहीं तो मैंने कभी फैमिली के साथ खाना नहीं खाया। तो ये सब बा मन में घूटता रहता है, तो नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। और हम जो जिस एरिया में काम करते हैं, वहाँ पे पूरी सारी नेगेटिविटी, सब लोग नेगेटिव ही लेके आते हैं। किसी का झगड़ा हुआ, किसी ने मारा, किसी ने पीटा, किसी का खेत का ये किसी के पैसे चुराए, किसी की चोरी हो गई, तो सब रोना-धोना पुलिस स्टेशन में ही होता है। तो हम भी उस माहौल से जैसे हो जाते हैं। तो उधर का गुस्सा जो है, हमें निकालने का एक ही ऑप्शन होता है हस्बैंड के पास, जो हम उनके ऊपर और बच्चों के ऊपर ही हस्बैंड गुस्सा निकालते। वो मेरी आदत थी। जब से मैंने वो मैजिक बुक में आया है, मैं आई हूँ, तो मैजिक रिलेशन में इतना सुधार आया है, इतना सुधार आया है। मैं इतनी पहले गाली-गलौज भी करती थी, गुस्सा करती थी। अभी सिर्फ बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है बहुत प्यारे हैं। मैं हर रोज़ उनको बोलती हूँ आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। तो वो खुश हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो वो पहले 2-3 महीने तो ऐसे ही चला। गुस्सा उनका शांत होने में बहुत देर लगी। मेरे आई लव यू में ताकत कम थी शायद। तो वो 2 महीने के बाद से उन्होंने मुझे मैसेज भेजना शुरू किया, मनीषा आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। तो दोनों में हम एक बार में करते हैं। एक आदमी जब करता है तो पावर कम बढ़ती है। लेकिन इकट्ठा सब लोग आके करते हैं तो पावर दोगुनी हो जाती है। तो हम सबने ग्रुप बनाया मैजिक बुक का, हमारे पुलिस का। 8 मार्च का हमने 2 महीने में हमने 8 मार्च का प्रोग्राम रखा। मृदुल मैम आई। अ, मनीषा जी, आप नेटवर्क थोड़ा वीक है आपका। हाँ जी। सॉरी सर, मेरा फ़ोन आ गया था इसलिए वो थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट हो गया। नो, नो प्रॉब्लम। तो वो मैंने कर दिया, तो उसके बाद में हमने बहुत सारे लोगों को मैजिक के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो उस 2-3 महीने में हमें मैजिक थोड़ा बहुत समझ में आया। उसके बाद में अश्विन मैम का क्लास किया, राजेंद्र सर का किया, आपका ही सर सेशन किया मैंने। उसमें सब कुछ इतना प्यार से समझाया आपने, अश्विन मैम ने समझाया। उसमें मैंने ये सीखा, आपको लिखना है, लो जो लिखोगे वही पढ़ना है। और हम जब पढ़ते हैं तो हम अपने आप का सुनते हैं। और विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज तो मुझे पहले 6 महीने समझ में ही नहीं आया, लेकिन मैंने वो सीखा, सबको बताया। और लिख के मेरी ऐसी 200 पेज वाली 8-9 बुक हो गई है लिख के, 1 साल में। तो मैं वाह। इतना लिख के गई। 4-4 लाइन की एक-एक मेरी ग्रैटिट्यूड होती थी। मैं बाद में मैंने सुना, वो लिखने के बाद अपने आप अपनी नेगेटिव पावर कम हो जाती है, पॉजिटिव का वो जो तराजू होता है, नेगेटिव ऐसे हो गया, पॉजिटिव बढ़ गया। तो मेरे बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा हुआ, मेरी सास के साथ रिलेशन अच्छा हुआ, हस्बैंड के साथ तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो उसके बाद में मनी का चैप्टर आया मेरे लाइफ में। तो मनी का चैप्टर जब भी मुझे अश्विन मैम ने, राजन सर ने बताया है, आप पिछले बिल लिखो। हमारे मैजिक बुक में जो है पिछले जो बिल्स है, वो मैंने, हमारे खेत के जो होते हैं बिल्स, वो पोता, मतलब उसके बैग के बैग भरे हुए। पिछले साल से मैंने एक 1-1.5 गोल, मतलब 1000 से ज्यादा, कितने 10,000 से ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखे होंगे सिर्फ बिल के ऊपर। मैंने 2-3 बुक रेगुलरली किए हुए हैं। सब लोग हम बिल जैसे आते हैं, घर का किराना का आता है, ऑफिस का आता है, मेरा कुछ भी खरीदते हैं, गूगल पे, फोन पे, उसका भी जो आता है, तो लिखते हैं।
और जिसका पेड़ किया है उसका अलग लिखते हैं, जिसका बचाया हुआ है उसका अलग लिखते हैं। ये सब मैंने मैजिक बुक में ही सीखा है। उसके बाद में सर मैजिक स्टोन, ये तो मेरे लाइफ का इतना बढ़िया, मुझे खुद को मतलब मुझे ठीक करने में सबसे ज्यादा मतलब परसेंटेज है ये मैजिक स्टोन को है। ये बहुत सारे मैजिक स्टोन मैंने बदले और बहुत सारे गुम हो गए, बहुत सारे लोगों ने चुराया भी, इसमें जादू है करके सबको बताते रहती हूँ मैजिक स्टोन है मेरे पास, मुझे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। और वो जो है मैंने वो बताती हूँ, तो मैजिक स्टोन से मेरी पूरी बीमारी मतलब मेरी पूरी तरह ठीक हो गई। मैं बहुत पतली भी हो गई क्योंकि हर रोज मैं लिखती हूँ। मेरा वेट 60 kg, 74 से 60 kg हो गया। मैं बहुत स्लिम ड्रिम हो गई, बहुत सुंदर दिख रही हूँ। खुद को मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ, सबसे अलग हूँ। तो ये मैं हर रोज बोलती हूँ पिछले 1.5 साल से, मतलब 14 महीने से मैं बोलती ही रहती हूँ। मुझे खुद को, मैं जब खुद को बोलूंगी तभी तो लोग मुझे बोलेंगे, तब तो कोई नहीं बोलेगा। ये मुझे फील हो गया है। पैसों के बारे में वही करती हूँ। मेरे 10-12 चेक बड़े बड़े कंप्लीट हुए। ये मैजिक चेक का, ये रोंडा बर्ड मैम का ही कमाल है। मेरे जो मेंटोर्स है, राजन सर, मृदुल मैम, लिया मैम, अश्विन मैम, वो सब का कमाल है। वो सिर्फ बताते रहते हैं और मैं सिर्फ लिखती रहती हूँ। हर रोज मुझे हर एक लेसन में बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती है और वो मैं करती हूँ, रेगुलरली करती हूँ। रिलेशनशिप में, मनी में तो इतने मैजिक हुए हैं सर। मैं बताना चाहती हूँ कि मैजिक मेरे लाइफ में कितने हुए। पहला मेरा चेक 50,000 का कंप्लीट हुआ, वो भी मैंने लिखा था। जैसे सर बताते हैं वैसे लिखती हूँ मैं कि किस लिए चाहिए और कितना चाहिए और क्यों चाहिए। मैंने पहला 50,000 का चेक लिया था LIC के लिए। LIC क्यों भरना है, LIC कब भरना है और कौन भरेगा, ऐसे मैंने लिखा था और वो हर रोज पढ़ना है। तो मैंने ऐसे बोर्ड लिखा है, बोर्ड पे वो पूरा लिखा हुआ है। लिया मैम ने बताया था तब, पूरा मराठी में लिखा हुआ था। हिंदी में ज्यादा रेगुलर यूज नहीं करती थी तो मराठी में किया है, तो पढ़ना में इजी हो जाता है। मुझे इतना इतना मिला है, इतना किया है, वो कंप्लीट हुआ। दूसरा मेरी मोटरसाइकिल के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक लेना था मुझे, उसके लिए कंप्लीट हुआ। डिक्टो जो बाइक मुझे चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक वैसे ही मिली। उसके बारे में 2 महीने से मैं लिख रही थी। मोबाइल भी जब चाहिए था दसरे के दिन ही मिला। गाड़ी भी मेरे दसरे के दिन ही आई। मेरे बच्चों की 2 साइकिल भी दसरे के दिन ही आई। उसके बाद में मैं खेती, मेरे हस्बैंड खेती करते हैं। मैं ज्यादा मैजिक ट्रिक करती हूँ। मेरे ऑफिस में मतलब मैं पुलिस में हूँ तो उसमें ज्यादा करती हूँ। जो मैं काम करती हूँ उसके लिए मुझे टाइम पे पहुंचना है, उसके लिए बोलती हूँ। मेरे सर, मेरे जो सीनियर्स है वो मेरे साथ बहुत प्यार से बात करते हैं, ये बोलती हूँ। जहाँ क्रिटिकल ड्यूटी है वहां पे मुझे जाना ही नहीं है तो मैं ये नहीं बोलती हूँ। मुझे कहाँ जाना है, मुझे ऐसी ब्यूटीफुल जगह जाना है, मुझे हस्बैंड के साथ जाना है, मुझे बहुत सारा एंजॉय करना है, वो उसके अपोजिट में यूज करती हूँ। तो वही होता है मेरे साथ, तो वही जगह में पहुंच जाती हूँ उसी दिन पैसे भी मेरे पास आ जाते हैं। एक किस्सा मैं सुनाना चाहती हूँ, एक मैजिक, उसके बहुत बड़ा असर हुआ है। 31 दिसंबर का और 30 दिसंबर का अभी का, मुझे उसके पहले 8 दिन का ड्यूटी था। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने मैजिक बुक ज्वाइन किया तब उस जगह मुझे ज्वाइन करना, ड्यूटी पे जाना था। तो इसी टाइम 2022 को भी मुझे वही ड्यूटी जाना था, मुझे तय हो गया था। ऑफिसर ने बताया आपको वहां पे जाना है। तो मैं बिल्कुल रोई नहीं, मैं गुस्सा नहीं की। पिछले पहले 3 दिन पता चला, 3 दिन में मैंने कम से कम 200 ग्रेटिट्यूड उसके लिए जिसने मुझे भेजा था। मुझे अपोजिट यूज करना था, मुझे जाना था 31 की पार्टी करना था मेरे हस्बैंड के साथ बहुत आलीशान होटल में। ये अपोजिट मैंने चॉइस किया था, मुझे वो करना ही था। हर रोज हर साल मैं मेरे हस्बैंड के साथ पार्टी के लिए जाती हूँ। तो 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को मुझे 2,70,000 रुपए मिले। उसके लिए मैंने डिटेल में लिखा था, मुझे हस्बैंड के लिए
खेत में ग्रेप्स के लिए पैसे चाहिए थे। किसके लिए चाहिए थे? वो एंगल्स लाने थे, प्लांट लाने थे, कुछ फर्टिलाइजर का जो होता है उसके लिए लाने थे, लेबर्स के लिए चाहिए थे, गाड़ी भाड़ा था, सब कुछ लिखा था। वो सिर्फ मैं बोलती रहती थी, विजुअलाइज करने के लिए उतना टाइम नहीं था, क्योंकि ये मेरे ऑफिस का टेंशन था। और ये होने के बाद में वो पैसे का तो काम हो गया, अभी बचा एंजॉय करने का। तो मैं ये सोच रही थी, मेरे सर ने मुझे छुट्टी दे दी है और मैं मेरे हस्बैंड के साथ हमारे यहाँ पे नारायण में एक IVY करके बहुत बड़ा वाइन का मतलब फैक्ट्री है, वहां पे मुझे जाना था। तो मैं विजुअलाइज कर रही थी, बोल रही थी, मैं मुकुंद के साथ वहां पे गई हूँ, वन पीस पहना है, बहुत एंजॉय किया है, बहुत डांस किया है, वो ग्रेप्स को ऐसे जूस किया है हमने, वो सब कुछ मैंने किया। और वैसे ही हुआ, विद इन 24 आवर्स मुझे मेरे ऑफिसर का फोन आया, मैम आप 2 ही लेडीज जाने वाली थी, आपका उधर जाना कैंसिल हो गया है और आप पुलिस स्टेशन पे रुकने वाले हैं। वाओ, वाओ। वो मेरा कंप्लीट हो गया, पैसों का भी हो गया, मेरे हस्बैंड का भी काम हो गया, हम दोनों भी बुकिंग हो गया, हम दोनों भी उधर गए, फैमिली का भी उनका हमने अरेंजमेंट किया उनके लिए, बच्चों के लिए, उन्होंने भी रात को 12 बजे तक एंजॉय किया। ये मेरे लिए बहुत पार्टी था। दूसरा ये था सर बहुत बढ़िया कि मुझे गोवा जाना था। एक बार मैंने कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ गोवा जाना था, ऐसे ही डिक्लेयर था। मेरे हस्बैंड बोले जाएंगे, टिकट निकाला, हम लोग पुणे गए, छुट्टी निकाला, पुणे गए, गाड़ी में बैठे और 1 घंटे के बाद में एक ही किलोमीटर गए हम और फोन आया घर से कि मम्मी बीमार है, आपको वापस आना पड़ेगा। बहुत गुस्सा आया, बहुत रोई, बहुत तकलीफें हुई, क्योंकि लिखा ही नहीं था मैंने। उसके बाद में आकर पता चला, यूनिवर्स बोला तूने लिखा होता तो परफेक्टली तू गोवा जाती, तूने लिखा नहीं, मैनिफेस्ट नहीं किया, मन में तेरी इच्छा नहीं थी गोवा में जाने की, सिर्फ हस्बैंड की इच्छा थी, वो जाके आ गए। तो हम वापिस आए, उसके बाद में 1 महीने के बाद में मैंने बहुत लिखा गोवा के लिए, कौन कौन से बीच में जाना है, कौन कौन से वो जहाज पे जाना है, क्या क्या करना है, वहां पे क्या क्या खेलना है, और पणजी में क्या करना है, कौन से बीच में जाना है, क्या क्या खाना है, कौन से गॉगल्स लेने हैं, कौन से चर्च में जाना है, वो सब कुछ मैंने लिखा। सर और मैम आए थे, गए थे ना वहां पे, उन्होंने बताया था, उसके पहले का यूट्यूब में सब मैंने देखा था, उन्होंने कैसे पार्टी एंजॉय की, वहां पे उनके ऑफिशियल कुछ रिट्रीट था राजन सर का, वो सब मैंने देखा था। तब से मैं विजुअलाइज कर रही थी ये बीच में तो जाना ही है, और उसी बीच में हम गए थे, वहां पे बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारे नए कपड़े लिए, बहुत एंजॉय किया। 19 फर्स्ट टाइम गए थे, 20 या 25,000 हमारे वो सब कुछ हो गए थे, वापिस ही आ गए, वो तो गए, लेकिन वापिस जब गए हम 99,000 रुपीज मेरे हस्बैंड में और मेरे खर्च किए, बहुत एंजॉय किया। राजन सर हमेशा हमें बताते रहते, आपको जो चाहिए वो बढ़िया बढ़िया खरीदो, एंजॉय करो, पार्लर में जाओ, मतलब आपको ये करना है ना वो करो। मैं उसी टाइम वो किया था, पार्लर में गई थी, महंगे पार्लर में गई थी, गोवा में मैंने एक्सक्यूज मी स्पा किया, बॉडी स्पा किया, वो सब सुना था मैंने सब सर से सब किया, बहुत एंजॉय किया सर। ओके, अभी आप हमको ये बताएं मनीषा जी कि आपने आपके फार्मिंग के ऊपर जब आपने क्या बोलते हैं ग्रेटिट्यूड किया तो क्या हुआ आपके साथ? मैंने मैजिक किया था, हमने दो मतलब फार्म 2 खेती के लिए किया था मैंने, 2-3 खेती के लिए। एक था ओनियन का, लास्ट ईयर का, जब हमने ओनियन लगाना ये डिसीजन जब लिया, तभी मैंने ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया था। हमने 7 एकड़ में ओनियन लगाया है, वो बहुत अच्छे से ओनियन बहुत अच्छे से लाल लाल हुए हैं, बहुत बढ़िया हो गए हैं उनका। लास्ट में जब हम निकालते हैं, तब मैंने हस्बैंड को पूछा था,
7 एकड़ में कितने ओनियन केजी निकलेंगे, कितने केजी निकलेंगे? तो उन्होंने बताया था 2500 केजी से लेके 2600 केजी तक वो निकलेंगे वो खेती में। मैं बोली ठीक है चलो, मैं भी यूनिवर्स से ऐसे बोलती थी, मैं भी देखूंगी 3000 निकलनी चाहिए, 3000 केजी। मैं हर रोज बोलती थी, हर रोज लिखती थी ग्रेटिट्यूड में, और वो लिख के सब दीवार पे चिपका के लगाया था कि 3000 केजी ओनियन निकला है, बहुत बढ़िया निकला है, इतनी बहुत आयरन लगी हुई है, और बहुत बढ़िया। वो व्यापारी आके हमारे खेतों में से ओनियन लेके गए हैं, और उन्होंने हमारा पेमेंट भी चेक से किया है, वो मुकुंद के, मेरे हस्बैंड के अकाउंट में वो डिपॉजिट हो गया। उसके पहले मैंने लिखा था कि ये जो ओनियन है, जिस खेती में हमने बोए हैं, वो खेती बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और वो धरती माता को मैं हर रोज प्रणाम करती थी कि आपने हमें जो खेती दी है वो बहुत बढ़िया है, लीज पे हमने ली हुई थी, और उसमें जो पानी आता है, वो पानी के लिए तो मैं बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ। पानी पानी पानी, जीवनदायी पानी। वो पानी से हमारे पूरे प्लांट को पानी मिलता है, और प्लांट बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं। और हवा को भी वैसे ही ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि हवा से वो जो पत्तियां है वो बहुत ही ऐसे झूल रहे हैं, और उनको जो मतलब हवा से जो जो मिलना चाहिए प्लांट्स को, वो मिलते हैं। और उसके बाद में सन को ग्रेटिट्यूड करती थी कि सन नहीं आता तो जो हमने बोया है उनको जो विटामिन मिनरल्स चाहिए, मतलब ई विटामिन जो हमें चाहिए होता है, वो भी प्लांट को चाहिए होता है, वो उनको नहीं मिलेगा। तो हर रोज सन आया है, वो बहुत बढ़िया, मतलब उसकी जो रोशनी है उससे हमें रोशनी मिलती है, हीट मिलती है, मतलब जो भी मिलता है वो बहुत बढ़िया मिलता है। वो मराठी में मैं हर रोज बोलती थी। तो सन को ऊपर भी मैं बहुत, सनलाइट के ऊपर बहुत प्यार करती हूँ, हर रोज करती हूँ मैं। उसके बाद में आया हवा, पानी, अर्थ, सब कुछ हो गया, वो उसके लिए भी करती थी, लेबर के लिए करती थी, हस्बैंड के लिए 1000 बार बोलती थी, जाते हुए, ऑफिस में जाते वक्त, ऑफिस से आते वक्त। मेरा मतलब टारगेट ही वही था कि अभी तुझे क्या करना है, ऑफिस का हो गया, घर का हो गया, खेत का हो गया, हस्बैंड का हो गया, ये मेरा चक्र टाइम हो गया। मुझे करना क्या है? 38 साल की हो गई, अभी तक मैं क्या करूँ? घर का भी पगार नहीं है, तो गार्डन का कुछ करके अभी नहीं देता है, तो मेरे पास पैसा नहीं बचता। अभी वो कुछ बोलेंगे, और अभी तक तो आगे का सब मैंने बोला कि देखो सबका घर का कर्जा है, ये सबको मुझे ही भरना पड़ता है, प्लीज ये ऑफिस का ये करिए मत, आप ये करिए। मेरे पास अगरनाथ भी निकलता है, मैं बहुत धनवान हूँ, मतलब मैं जहाँ हाथ लगाती हूँ वहाँ सोना निकालती हूँ, मैं हाथ लगाती हूँ वहाँ पे पैसा निकलता है, ऐसे मैं बोलती हूँ। बहुत लोगों की शेयरिंग सुनी हुई है कि वो बोलते हैं मैं जहाँ कूदता हूँ वहाँ सोना निकलता है, मैं बोलती हूँ मैं जहाँ हाथ लगाती हूँ वहाँ पैसा ही मिलता है मुझे। तो मैं खेत में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं मेरी खेती लेबर्स के लोगों की वजह से चलती है, मेरी खेती मेरे हस्बैंड की वजह से चलती है, और वो बहुत बढ़िया आती है। तो पैसा भी, जैसे व्यापारी हम प्लांट, जो भी चीज हम अच्छे से करेंगे तो उस पर एक्सपोर्टिंग हो जाता है। लोकल में बेचना और एक्सपोर्ट हो जाना, इसमें बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद में हमने किया था धनिया के लिए। धनिया जो है, हमने, मुझे 2.5 लाख की जरूरत थी, धनिया के लिए लिखा था। इस धनिया, बारिश का मौसम था, मैंने लिखा था मुझे 2.5 लाख रुपए इस बैंक में भरने हैं। और वो धनिया इतना अच्छे से आया है, इतना, वो धरती माता को प्रणाम करती थी, लिखती थी ग्रेटिट्यूड में कि बहुत बढ़िया धनिया आया है। वो व्यापारी खेत में आके धनिया चूज करके उन्होंने वो पैसे खेत में ही दिया, और वैसे ही हुआ सर। वो व्यापारी ने पैसे हमारे खेत में ही दिया और मेरे ही हाथ में दिया। इतनी खुश थी मैं, वो व्यापारी को मैंने इतना इतना ग्रेटिट्यूड दिया, इतना धन्यवाद दिया, मैसेज भी किया, खुद सामने भी बोली, सबको बोली। और जैसे मैंने आपने बोला था, वो मनी मैग्नेट का मैंने कोर्स किया था, तो
आश्विन मैम ने बोला था 20 रुपीज बांटना। उस दिन मैंने कम से कम 150 लोगों को 20 रुपीज बांटे होंगे। इतने मैंने पैसे बांटे और इतने अबंडेंस से बांटे। मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इतना वाह, कर बांटे बहुत। और हर रोज 3 लोगों को बांटती हूँ, अभी भी हर रोज करती हूँ। कुछ भी हो जाए, ग्रेटिट्यूड भूलती नहीं हूँ, लिखना भूलती नहीं हूँ, प्रेयर करना भूलती नहीं हूँ, मेडिटेशन करना भूलती नहीं हूँ, मेरे जो सपने उनके लिए लिखना भूलती नहीं हूँ। और अबंडेंस में मुझे इतना यूनिवर्स ने दिया है, आप लोगों की वजह से दिया है सर। वो इसके पहले कभी बताया नहीं था किसी ने, ना मम्मी पापा ने बोला, ना किसी ने बोला। ग्रेटिट्यूड के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था। शुक्राना करना है किसको? जब लिखती गई लिखती गई लिखती गई, इतनी सारी रजिस्टर्स मेरी है, मेरे हस्बैंड की है, मेरे बच्चों की है, सब लोग ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। कितना भी गुस्सा हो जाए, ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद ही घर पे जाना, घर से बाहर निकलना है। कुछ भी हो जाए, तुम रात को सोते वक्त ये स्टोन लेके खुद के बारे में 10 अच्छी चीजें बोलने के बाद ही सोना है। भले मेरे साथ बात मत करो, लेकिन खुद के बारे में लिखो, बोलो, ये मैं करती हूँ। और लास्ट के बारे में मैं बताऊंगी सर, टाइम बहुत हुआ है। मेरा सबसे बढ़िया शेयरिंग जो हुआ है ग्रेप्स के बारे में। मेरे हस्बैंड ग्रेप्स की खेती करते हैं और उनको चाहिए थे 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए चाहिए थे। और उन्होंने लिखा था ग्रेप्स के लिए। मैं हर रोज उनको निगेटिव के बारे में से पॉजिटिव कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, हर रोज बोलती थी। तो वो बहुत चेंज हुए, बहुत चेंज हुए। खुद खेत में जाके वाह ग्रेप्स को बोलते हैं, हर एक एक ग्रेप्स को हाथ लगा के थैंक यू बोला है सर। मैंने भी बोला, मेरे बच्चों ने बोला, लेबर भी बोलते हैं। ये मैडम आई ना, सिर्फ थैंक यू बोलना है, बाकी कुछ नहीं बोलना है। किसके लिए बोलना है? ये ग्रेप्स के लिए बोलना है, लेबर के लिए बोलना है, धरती माता के लिए बोलना है। तो मैं करती हूँ। तो उतना ही हुआ सर। ग्रेप्स बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ऐसे ऐसे बंच, मतलब एक एक सवा किलो के बंच आए। मेरे हस्बैंड के मेहनत की वजह से आए, धरती माता के धन्यवाद से आए, मतलब उनकी कृपा से आए, यूनिवर्स की कृपा से आए। और उनको 100 रुपीज पर केजी भाव मिला और 5.5 लाख रुपए ही हुए। और उन्होंने सबका जो हमें देना था वो दे दिया। और हमने बहुत बढ़िया पार्टी भी की, बहुत एंजॉय किया, सब सब कुछ बढ़िया हुआ सर। और मृदुल मैम का मैं तो बहुत ही मृदुल मैम का, रोंडाबन मैम का, आश्विन मैम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। सबको, सबके बारे में हर रोज एक लाइन तो मैं लिखती ही हूँ, क्योंकि उनके वजह से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है। मेरे बीमारी गई, मेरी फैमिली अच्छी से हुई, मनी का चैप्टर चेंज हुआ, मेरे ऑफिस में चेंज हुआ। मेरे ऑफिस में सब आते हैं ना, मेरे रूम अलग है, सब लोग आते हैं ना, सब लोग बोलते हैं मैम के रूम में जाना चाहिए, इनके रूम से अलग ही वाइब्स आती है, ये कुछ तो अलग है। मतलब पुलिस स्टेशन की में से मेरी एक रूम जो है, सब लोग दिन में एक बार आती है। जो बात नहीं करता वो भी आता है, वो बोलता है यहाँ पे आके कुछ ना सुकून मिल जाता है। मतलब मेरे ऑफिस में भी हर जगह थैंक यू नोट लगी हुई है, चेक लगे हुए हैं, मतलब स्वस्थ का उपहार मुझे जीवित रखता है ये लगा हुआ है। पैसों के नोट के ऊपर पैसों का धन्यवाद वो मैंने लगा हुआ है। हर चीज के ऊपर आपके यहाँ से मैंने स्टिकर लिए लिए थैंक यू के, हर जगह थैंक यू के स्टिकर लगे हुए हैं। आपका ये जो कार्ड है सर, मैंने आपका पूरा किट लिया हुआ है। मैजिक गोल कार्ड जो है, बुक है, मैं वो जो थाली हुई है गिविंग प्लेट सबको बांटती रहती हूँ और सबके पास से वापस मुझे भी आ जाती है। बहुत लोगों को मैंने दिया है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ओके, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया। सो लेट्स क्लैप फॉर द वंडरफुल शेयरिंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मनीषा जी ने जो आज शेयरिंग किया है, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ जो पहले स्ट्रगल करती थी, जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, बच्चों को मारती थी, ऑफिस में जाती थी, चिड़चिड़ापन था, और वो पूरी की पूरी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाती है सिर्फ 14 महीने में। 14 महीने में ना तो अब उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और वो अपनी जिंदगी में जादू के ऊपर जादू क्रिएट करती जा रही है।
2,70,000 का जादू, ग्रेप्स में 5.5 लाख का जादू, मोबाइल फोन आना, मोटरसाइकिल आना, बच्चों की साइकिल आना, गोवा घूमने जाना, अनियंस जो 2,500 बैग्स जो भरती थी 7 एकड़ में, उन्होंने लिखा था कि 3,000 बैग भरेगी, तो 3,000 बैग ही आई। दिस इज द पावर ऑफ इंटेंशंस। इंटेंशंस, आपकी सोच क्या है, आपको क्या चाहिए, उसके बारे में सोचते रहे। वो ये नहीं सोच रही थी, जैसे उनकी बदली होती थी 4-4, 5-5 दिन, हमें पता है पुलिस वालों को कहीं ना कहीं रहना पड़ता है, तो वो नहीं सोचती थी कि मुझे वहां नहीं जाना, वो यही सोच रही थी कि मुझे कहाँ जाना है। तो ऑटोमेटिक उनका कैंसिल हो गया। उनकी जो ड्यूटी थी, जो 5-6 दिन घर से दूर रहने की, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई। सीनियर लोग जो उनके पुलिस वाले हैं, वो उसको चाहते हैं, अच्छे से बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मनीषा जी की एनर्जी चेंज हो गई है। और उसकी एक वजह जो मुझे समझ में आई, वो थी उनकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। नॉट अ सिंगल डे, उनकी बातों बातों में, अगर आप इस वीडियो को वापस एक बार देख लोगे, तो मुझे लगता है कम से कम 100-200 ग्रेटिट्यूड कर लिए उन्होंने 15 मिनट में। 15 मिनट में 100-150 ग्रेटिट्यूड कर दिए उन्होंने, सबका ग्रेटिट्यूड किया उन्होंने। फार्मर हैं, ग्रेप्स के लिए, सन के लिए, पानी के लिए, धरती माँ के लिए, लेबर्स को, उसके बाद में गिविंग, अब 20-20 रुपया रोज देना, सेलिब्रेशंस, हैप्पीनेस, ट्रैवलिंग, सब एरिया उन्होंने कवर कर दिया। शी इज लिविंग अ पावरफुल लाइफ, अ लाइफ ऑफ इंटेंशंस। सपनों की जिंदगी जी रही है, और सिर्फ उसकी एक ही वजह है, ग्रेटिट्यूड। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आसपास के सभी लोगों को सिखाया ग्रेटिट्यूड कैसे करना। घर के लोग, हस्बैंड ग्रेटिट्यूड कर रहे, लेबर ग्रेटिट्यूड कर रहे, बच्चे ग्रेटिट्यूड कर रहे, पुलिस वाले ग्रेटिट्यूड कर रहे। दिस इज मैजिकल। एंड थैंक यू अश्विन जी, थैंक यू सो मच। आपने हमको जो ग्रेटिट्यूड करना सिखाया है, अब देखो आपके बच्चे पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, एंड द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इज स्प्रेडिंग। थैंक यू अश्विन जी सो मच, आपने हमारी जिंदगी चेंज की। नॉट ओनली मनीषा, वैसे मतलब इवन इफ आई हैव टू लुक इनटू माय लाइफ, ग्रेटिट्यूड हैज प्लेड अ मेजर रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय लाइफ। मैं वैसा नहीं था, और अब तो सक्सेस स्टोरीज के ऊपर सक्सेस स्टोरीज आती जा रही है, और हर किसी के साथ हो रहा है। और हम ये जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये जो शेयरिंग्स कर रहे हैं, हमारा एक इंटेंशन कॉमन है, वो ये है कि हमें शुक्राना को फैलाना है। जितने ज्यादा लोगों को हम सिखा सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को हम इंस्पायर कर सकते हैं, उससे होगा क्या, उनकी जिंदगी में भी बदलाव आ जाएंगे, वो भी अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जिएंगे। जो स्ट्रगल है, मेहनत है, हेल्थ की बीमारीज है, गुस्सा आना, अफसोस करते रहना, ये सब कम हो जाएगा। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एनीबडी वांट्स टू थैंक यू से सर, समथिंग थैंक यू, अबाउट थैंक मनीषा यू। के बारे में, या आपने क्या समझा? ग्रेटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन, दो चीज उन्होंने बताई, एंड प्रैक्टिस, परसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, फेथ, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, उनको जो चाहिए उसी के ऊपर ध्यान था, बाकी कोई बात ही नहीं कर रही थी। विश्वास, परसिस्टेंस, हमेशा करती रहती थी, करती रहती थी, करती रहती। 14 महीने एक भी दिन नहीं बोला, बुक्स की बुक्स भर दी। दिस इज द रेसिपी फॉर सक्सेस। अगर आपको भी खुश होना है, आपको भी सक्सेसफुल होना है, ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी पावरफुल। एनीबडी वुड थैंक लाइक यू टू से सो मच समथिंग सर, अबाउट थैंक यू मनीषा? सो मच। कोई कहना चाहेगा मनीषा के बारे में या उनके शेयरिंग के बारे में? सर, आपका ये क्लास इतना पावरफुल और अच्छा है, मेरे को लगता है जैसे गंगा जल के छींटे लग के हम पावन हो जाते हैं ना, वैसे ये क्लास है, रोज रात को सुन के, और रोज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आज का कौन सा गेस्ट आएगा और अपनी शेयरिंग करेगा, और डे बाय डे एक से एक बढ़कर शेयरिंग है। रियली रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर स्टार्टिंग दिस सेशन, ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सब अश्विन जी का कमाल है, उनके छींटे पड़े हमारे पे, और देखो हम कैसे खिल रहे हैं, हाँ, वेरी कैसे खिल रहे हैं। यस, सर, डे बाय डे विश्वास बढ़ते जा रहा है। थैंक यू सो मच। यस, ओके, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट मनीषा?
कि Yes, आपने sir, क्या I want हाँ, to उनकी I प्रोसेस। want to say something for you. I'm Madhu, and good evening, sir. गुड इवनिंग मधु। या मैं आपको बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया, और इससे हमें पता ही नहीं कि कितने कितने लोगों ने क्या क्या अचीव किया है, और वो सब सामने आया है, कितने छुपे हुए हैं और कितना इंस्पायर कर रहे हैं सबको, और इनको देख के अपनी मोटिवेशन और बढ़ती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मनीषा को तो कितनी बार हमने भी इनके साथ ही किया, बट जो इनकी लगन और शिद्दत, सैल्यूट, थैंक यू। सो टुमारो वी आर, आई हैव इनवाइटेड मायानंद त्रिवेदी। उनको दारू पीने की आदत थी, 40-45 साल से तो दारू पी रहा था, और दारू पीने के बाद में मतलब पागल ही हो जाता था वो। उसने अपनी दारू कैसे छोड़ी, और दारू जब जैसे छूटी, 4 दिन के अंदर दारू छूटी है, और उसके बाद में कैसे जादू हो रहे हैं वो आप उनके मुंह से सुनना। वो भी अपने क्लास में आते रहते हैं। He also attends all the classes now. So this is the power of magic of gratitude. This is the power of positivity. This is the power of positive happy thoughts. हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है हमारे साथ। ओके सर, ये 20 रुपया देने वाली ये क्या बात थी? ये पूरी समझ में नहीं आई, क्या थी? ओके, आप कौन बोल रहे हैं? मैं निधि। ओके निधि, आपने मैजिक बुक आश्विन जी के साथ नहीं की है? नहीं, आश्विन जी के साथ नहीं किया, अभी अरविंद जी के साथ किया, अरविंद सर। नो प्रॉब्लम। उसमें हमको ये सिखाते हैं कि आपको जिंदगी में जो भी चाहिए वो आपको पहले देना पड़ेगा। यस। ठीक है, अब हमको सबको पैसे चाहिए, तो हमारा एक होमवर्क होता था कि हमने रोज 3 करेंसी नोट्स हमको देनी है किसी को भी, और मूल मंत्र ये है कि अच्छे भाव से देनी है, कि जा बेटा खाना खा ले, जा बेटा खाना खा ले, चाय पी ले, बाय समथिंग फॉर योरसेल्फ, बट विद गुड फीलिंग्स। रिमेंबर दिस, वेदर यू गिव 10 rupees, 20 rupees, 100 rupees, 1000 rupees, यू हैव टू बिकम अ गिवर। अब आप नहीं मानोगे, मैंने आज तक कभी भी किसी को टिप नहीं दी। इवन टैक्सी में कभी बैठा रहूंगा तो 2 रुपया रहेगा तो 2 रुपये लेके ही उतरता था मैं। अब 5 साल हो गए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं किसको दूं और किसको ना दूं। और जब से मैंने देना सीखा है, थिंग्स हैव स्टार्टेड कमिंग बैक टू मी मल्टीफोल्ड। मेरे बेटे की शादी हुई थी, इट वॉज इन सेंट रेजिस इन परेल। उस दिन मुझे जो पैसे देने का जो मजा आया था, मतलब इतने पैसे बांटे थे मैंने, एंड आउट ऑफ लव, बिकॉज मेरा फंक्शन अच्छा हो गया था, मेरी शादी बहुत बढ़िया, मतलब मेरे बच्चे की शादी बहुत अच्छे से हो गई थी, एंड आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी। एक एक को बुला बुला के 500, 1000, 2000 ऐसे दिए थे मैंने। और जो शेफ था उससे मेरी काफी दोस्ती हुई थी, उसने इतना बढ़िया खाना, 3 दिन का फंक्शन था हमारे वहां पर, हम वहीं रुके थे एंड ऑल। वो नहीं था वहां पर ऑन द लास्ट डे, जब मैं चेकआउट कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि आज शेफ छुट्टी पे है। तो आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड, आई हैव गॉट सम गिफ्ट फॉर यू एंड दिस इज माय थैंक यू फ्रॉम माय साइड। आपने हमको इतना बढ़िया खाना खिलाया, एंड आई वाज सो हैप्पी डूइंग इट। अब मुझे देना अच्छा लगने लगा। ये कैसे हुआ? बिकॉज मेरी जो टीचर थी, उन्होंने मुझे होमवर्क दिया था, रोज 3 नोट देना, और उससे मुझे आदत पड़ गई देने की। ओके। सो यू ऑल्सो कैन स्टार्ट डूइंग इट टुमारो, बिकम अ गिवर। जितना दोगे, जैसे मैं, आप सपोज फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपको कुछ शेयरिंग कर रहा हूं, मैं आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूं, तो ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा फायदा मेरा हो रहा है, मुझे और ज्ञान मिल रहा है। क्योंकि मुझे इस क्लास में आने के लिए मुझे कहीं ना कहीं कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ रेफरेंस लाना पड़ता है, कहीं ना कहीं से स्टोरी लानी पड़ती है, तो फायदा मेरा हो रहा है। बट इंटेंशन इज टू गिव, आई वांट टू गिव। आप जितना ज्यादा प्यार दोगे ना किसी को, उतना ही ज्यादा भर भर के प्यार आएगा आपके पास। आप जितना जो ज्यादा लोगों की तारीफ करोगे, कभी मृदुल मैम से बात करके सुन लेना, वो मतलब 5 मिनट में कम से कम 4 लोगों की तारीफ कर देगी। वो भर भर के तारीफ करती है वो। हम भी उसकी अभी मैं क्या कर रहा हूं, मृदुल की तारीफ कर रहा हूं। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। आइजैक न्यूटन ने कहा था, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
एवरी एक्शन, आप जो भी करोगे इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होने वाला है। आप किसी की कंप्लेन करोगे तो लोग आपकी कंप्लेन करेंगे, आप गुस्सा करोगे तो लोग भी आप पे गुस्सा करेंगे। आप अगर लोगों को प्यार करोगे, प्यार बांटोगे, भर भर के प्यार आएगा। दिस इज द पावर ऑफ गिविंग, बिकम अ गिवर। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो, see you tomorrow. Thank you so much, sir. Thank you so Thank you, much. Manisha. Thank you, and sir. you. Thank you for Thank you such so a much, lovely sir. and Thank you, amazing sir. class. Thank you. Let's clap. Let's clap for the wonderful session. Come on. खाली बजाने से 52 टाइप की बीमारियां दूर हो जाती है। Today is the best day of my Today life. is the आज best तो day of my बहुत life. मजा मजा आने आ वाला गया। है। Let's end the class with laughing, sir. From Monday we'll Amazing, do sir. the- Wonderful class, sir. Wonderful. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much.